वामपंथ और आतंकवाद की जिसने चाटी वही है अनपढ़ गवारों का मसीहा ध्रुव राठी। आइए धागा खोलते हैं। लेकिन बात नोट करने वाली ये है कि क्या उन्होंने कभी भी फोर्स्ड कन्वर्जन शब्द का इस्तेमाल किया। इस बेवकूफ को आज तक फोर्सफुल कन्वर्जन और लव जिहाद के बीच का डिफरेंस ही समझ नहीं आया। मूवी में दिखाया गया कि किस प्रकार से मुस्लिम यूथ ने हिंदू क्रिश्चियन लड़कियों को प्यार में फंसाकर इस्लाम में कन्वर्ट किया, और ये अपनी वीडियो में स्टेटमेंट्स दिखा रहा है, आर्टिकल्स दिखा रहा है वो, जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे तो कोई भी फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं हुआ है। इसके बेवकूफ फॉलोवर को भी लग रहा होगा कि वाह कितना बड़ा एक्सपोजर मार दिया ध्रुव भाई ने, लेकिन उन्होंने कभी खुद कोशिश नहीं करी, क्योंकि इसी आर्टिकल के नीचे वाली लाइन में एक चीज और लिखी हुई है जो GCIC ने कही है, यानी ग्लोबल काउंसिल ऑफ इंडियन क्रिश्चियंस ने कहा है कि जो केरल में लव जिहाद हो रहा है वो ग्लोबल इस्लामिजाइजेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये वो नहीं बताएगा, और ये क्लेम क्रिश्चियन काउंसिल ने किया है, हिंदू ने नहीं। अपने इस्लामिक फॉलोअर्स को अपीज करने के चक्कर में तू मूवी को भी फॉल्स प्रूफ कर रहा है, और साथ ही साथ हिंदू और क्रिश्चियंस के अगेंस्ट भी जा रहा है। तेरी खुद की वाइफ भी क्रिश्चियन है। दूसरी चीज, यहाँ पर BS अच्युतानंदन एक्चुअली में PFI को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये कहते हुए कि वो और धर्मों के यूथ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती पैसे देकर उनकी मुसलमान औरतों से शादी कराकर। यहाँ पर भी ISIS का कोई मेंशन नहीं है। PFI के इंडिया में बैन होने पर ISIS वाले प्रोटेस्ट करते हैं, और ये चमन ये साबित करने में लगा हुआ है कि PFI और ISIS इंटरलिंक्ड नहीं है। ये अपनी ऑडियंस को ये तो बता देते हैं कि RSS जो है वो BJP की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कभी ये नहीं बताता कि PFI जो है वो ISIS और लश्कर-ए-तैयबा से किस तरीके से जुड़ा हुआ है। हमारी एजेंसीज जैसे कि NIA और IB, NIA ने 11 केसेस पर एग्जामिनेशन कर, जिस NIA की रिपोर्ट दिखा के इसने वीडियो में आपका ट्रस्ट जीता, इसने NIA का ये रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाया जिसमें वो ये कहती है कि PFI जो है वो यूथ को एंकरेज कर रहा है कि वो इस्लामिक टेररिस्ट आउटफिट से जुड़े। इसके बाद ये ISIS रिक्रूटमेंट वाले डेटा दिखाकर आपको उलझाता गया और आपको कॉन्टेक्स्ट से दूर ले जाता गया। आपको फैक्ट्स नजर आते गए, आप यकीन करते गए, और आपको अच्छा लगने लगा कि ये तो बिल्कुल सच है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या था? वीडियो शुरुआत किस पर हुई थी? वीडियो की शुरुआत तो इसी पर हुई थी। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होकर सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। तो इसमें मुझे बताइए कि लड़की ने कहा बोला कि जो 32,000 महिलाएं दफन है वो सिर्फ भारत से आई हुई महिलाएं हैं? ये तो कहीं मेंशन नहीं है। कॉन्टेक्स्ट से दूर आपको इतना स्मार्टली लेके गया कि एंड में इसने साबित कर दिया कि कुछ हजारों, कुछ 100 महिलाओं के साथ नहीं, सिर्फ 3 महिलाओं के साथ ही ऐसा हुआ है, और आपने यकीन कर लिया। यार 32,000 के साथ नहीं, कुछ तो सच्चाई होगी इसमें। कुछ हजार औरतों के साथ ऐसा हुआ होगा, कुछ हजार नहीं तो चलो कुछ 100 औरतों के साथ ऐसा हुआ होगा, नहीं सिर्फ 3 के साथ। जिस डेक्कन क्रॉनिकल का आर्टिकल इसने अपनी वीडियो में दिखाया है, उसी न्यूज़पेपर ने एक और आर्टिकल लिखा था जिसमें लिखा हुआ है कि 2051 तक केरल के अंदर क्रिश्चियंस की जितनी पॉपुलेशन है उससे 2 गुना मुस्लिम्स की हो जाएगी। केरला के हाई कोर्ट ने भी केरल सरकार को ऑर्डर दिया हुआ है कि आप स्टेट में लव जिहाद पर कानून बनाओ। सबसे पहली बात तो तू इंडियन यूथ के माइंड्स में ये बात फिक्स मत कर कि फोर्सफुल कन्वर्जन और लव जिहाद दोनों एक चीज है, ये दोनों डिफरेंट चीज है। और अगर तेरे को क्लियर नहीं होता ना, तो तेरे को ओपन चैलेंज देता हूँ, मेरे सामने बैठ और ये साबित कर तू कि लव जिहाद एग्जिस्ट नहीं करता, और मैं ये साबित करूंगा कि लव जिहाद एग्जिस्ट करता है। आई एम गिविंग यू एन ओपन चैलेंज।